दाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणी सदा तुच्छव भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपि न कण्ठाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः। वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम हम इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जिन्होंने मानव समाज पर विशेष कृपा की है, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान को अति प्रिय भक्ति का प्रचार किया है और सभी जन साधारण लोगों को भक्ति प्रदान किया है और उनका जीवन का परिवर्तन किया है। तो ऐसे प्रभुपाद जी को प्रणाम है। हम गुरु शिष्य परंपरा के एक आचार्य जिनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर कृत एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा रूपानुग रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ये पूरी परंपरा चल रही है। नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हुए इस संस्था के आचार्य रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद को प्रणाम करते हैं। उनके गुणगान गाते हुए वो कुछ प्यारों का व्याख्या करते हैं। तो आइए हम पिछली बार भी हम रूप और सनातन गोस्वामी के विषय में श्रवण किया था, जिनकी कृपा से आज पूरा संसार श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम को समझकर भक्ति को ग्रहण कर रहा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हम आगे श्रवण करते हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के विषय में कुछ कहते हैं। आइए हम एक इस प्यार को गाए, उनके बाद उनकी नरोत्तम दास ठाकुर ने जिस तरह से व्याख्या की है उस तरह से हम व्याख्या करने का प्रयत्न करें। प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथ सुबेकत लिखिया छे दुई महाशय जहाँ श्रवण है ते प्रेमानंद भासे चित्त
चित्ते जुगल मधुर रसाशय। प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथ सुबेकत लिखिया छि दुई महाशय। जहार श्रवणे हेते प्रेमानंद भासे चित्ते जुगल मधुर रसाशय। और एक बार, प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथ सुबेकत लिखिया छि दुई महाजन। जहाँ श्रवणे हेते प्रेमानंद भासे चित्ते जुगल मधुर रसाशय। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत। जो वैदिक शास्त्र कहते हैं कि समस्त शास्त्र, समस्त आध्यात्मिक एक्टिविटी के पीछे उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रति प्रेम होना। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ कहते हैं कि जो प्रेम है, प्रेम भक्ति है, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, वो प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त कराने के लिए हमारे गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य, जिसका नाम है रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद, उन दोनों ने क्या किया है? वो जो प्रेम भक्ति रस है उनको किसमें दे दिया है? तो कहते निज ग्रंथे सुबेकत। जो उसने ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ में पूरा भर दिया है प्रेम भक्ति। लिखिया छि दुई महाशय, दोनों महाशय रूप सनातन ने एक ग्रंथ की रचना किया है और वही ग्रंथ के आधार पर हमारे गुरु शिष्य परंपरा जो है, हमारे आचार्य हैं, चाहे भक्ति सिद्धांत महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण आदि, वो सभी ने इसी ग्रंथ के आधार पर सरल भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे हैं और जिनका लाभ अभी कलयुग में मानव समाज उठा रहा है। जार श्रवण हेते प्रेमानंदे भासे चित्ते। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस रूप सनातन द्वारा जो रचित सुंदर ग्रंथ है उनका श्रवण कीर्तन करेगा तो वो निश्चित कहते कि प्रेमानंदे भासे चित्ते, उसका चित्त है वो प्रेम में आप्लावित हो जाएगा। जुगल मधुर रसाशय, जुगल मतलब राधा और कृष्ण, वो दोनों का जो रस है, लीला, नाम रूप गुण लीला रस है, जो उसका आश्रय क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं उनका आश्रय है कि रूप और सनातन ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो आश्रय, वो जब पढ़ेंगे हम तो हम इस युगल किशोर का रस को आस्वादन कर पाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मतलब वो कीर्तन करे, किसका कीर्तन कर रहे नरोत्तम दास ठाकुर? तो कहते हैं कि प्रेमाक्षर युक्त ग्रंथावली का कीर्तन कर रहे हैं। प्रेमाक्षर जो भी रूप सनातन ने लिखा है वो प्रेम से लिखा है, वो जो एक एक शब्द प्रेममय है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने चिंतन करके किसी बुक्स को पढ़ के लिखा, ऐसा नहीं है। उनके अंदर भगवान राधा और कृष्ण की प्रेम था, प्रेम भक्ति थी। उस शुद्ध भक्ति, शुद्ध चित्त के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा की दिव्य लीलाओं का रचना, दिव्य लीलाओं को प्रेम, जो प्रेम है वो ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है। वास्तव में हम जब पीछे जाएंगे, जब सनातन रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समय थे, तो उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद को वृंदावन में इस ग्रंथ की रचना करने को कहा और वृंदावन की जो लीला स्थली उसको प्रकट करने को कहा, तो ऐसा नहीं था
कि वो किसी बुक्स में से देख देख कर लिख रहे थे या चिंतन करके लिख रहे थे, नहीं। इतनी शुद्ध भक्ति थी रूप सनातन में कि वो शुद्ध भक्ति के द्वारा, शुद्ध नाम के द्वारा, शुद्ध स्मरण के द्वारा, शुद्ध चित्त के द्वारा जब वो बैठते तो सामने भगवान की लीला चल रही है और यहां वो लिख रहे हैं। इसे अगर कोई व्यक्ति एक ग्रंथ को श्रवण करेगा तो निश्चित प्रेम भक्ति को प्राप्त होगा। इस्कॉन संस्था जो है प्रभुपाद जी ने जीवों को प्रेम देने के लिए बनाया है। वैसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा एक ज्ञान आ रहा है, एक प्रभुपाद ने एक सिस्टम के द्वारा एक भक्ति को प्रचारित किया है। यहाँ बहुत सुंदर एक शब्द दिया है, महाशय। लिखी आचे दुई महाशय। वैसे देखा जाए तो नरोत्तम दास ठाकुर के पीछे भी क्या लिखा आता है, महाशय। नरोत्तम दास महाशय, कविराज महाशय। महाशय का एक अर्थ होता है महामना, मतलब उदार, महाउदार, महाउदार, महामना, महामना, बहुत बृहद मन वाले थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला में जब वसुदेव नंद के घर भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने आए, सुबह होते जब पता चला कि नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर कृष्ण का जन्म हुआ है, उसी समय नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए थे। शुकदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जातो लाद महामना। इतने प्रसन्न हो गए, महामन वाले थे नंद बाबा, और महामन वाले होने के कारण उदार चित्त से, उदार हाथों से उसने दान किया। अनेक गायों का दान किया, धन संपत्ति का, सोने का दान करने लगे, क्योंकि उदार मन वाले थे वो। उसी तरह जो रूप और सनातन है वो भी उदार मन वाले हैं, महामना है। जो भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की जो दिव्य लीला, प्रेममय लीला है, उसको आस्वादन कराने के लिए जो महासुदुर्लभ है, लेकिन वो हम सबको प्रदान करने के लिए महामन वाले रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में ये प्रेम का रचना कर दिया है। मतलब ये जो ग्रंथ है वो प्रेममय ग्रंथ है, प्रेम ग्रंथ, क्योंकि साक्षात भगवान के पार्षद थे दोनों, और प्रचार करने के लिए, भगवान की सहायता करने के लिए आए थे। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ कहते हैं कि उदार चित्त वाले हमारे इसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी। क्योंकि देखो गुरु शिष्य परंपरा में जो भी आ रहा है, जिस तरह से हमारे आचार्यों ने आचरण किया है, वैसे ही हमारे पूर्व जो अभी के आचार्य हैं वो भी आचरण करके हमको शिक्षा देते हैं। प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद को यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि महामना, उदार चित्त वाले। तो वही गुण हमारे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी में आए हैं, और उदार चित्त से, उदार मन से, अपनी कोई चिंता किए बगैर 70 साल की उम्र में वृंदावन को त्याग कर पाश्चात्य देश में, जहां मांसाहार, नशा, व्यभिचार, जुआ के अलावा कुछ नहीं हो रहा था, अधर्म के अलावा कुछ नहीं होता, ऐसे देश में जाकर इस उदार चित्त महामना वाले इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने, है ना, क्रांति लाई और सबको कृष्ण भावनामृत प्रदान किया, उद्धार कर दिया। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से जो भी आ रहा है वही आचार्यों के द्वारा हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो उदार मन वाले हैं उसका कारण ये है कि भगवान की स्मृति सागर में डूबे रहते हुए भी जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद है, वो दोनों भगवान के स्मृति सागर में सतत डूबे रहने के कारण भी रसास्वाद में सदा निमग्न रहते थे। रसास्वादन, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन में निमग्न रहते थे। फिर भी किसमें निमग्न रहते थे? तत्व और रस दो अलग है, तत्व और रस।
है ना। तत्व भी अलग है और रस भी अलग है। हमारे रूप और सनातन गोस्वामी ने रस भी दिया है और साथ में तत्व भी दिया है। जैसे सनातन गोस्वामी को जब ज्ञान दिया 2 महीने तक तो तत्व का निरूपण किया है और रस का भी निरूपण किया है। रूप गोस्वामी को 10 दिन जब दशाश्वमेघ घाट पर चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर ज्ञान प्रदान किया तो उनको भी दोनों प्रदान किया है, रस और ज्ञान, रस और तत्व। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे जानना है तो एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देह पुनर्जन्म नहीं थी। तो तत्व से मुझे जानना पड़ेगा और जब तत्व से कोई व्यक्ति जान लेता है भगवान को, वही व्यक्ति भगवान की नाम रूप गुण लीला का रस का आस्वादन कर सकता है। तो ये आस्वादन करते हुए भी यहाँ कहते हैं कि उदार मन वाले रूप और सनातन गोस्वामी ने प्रचार किया। उदार मन वाले क्यों थे वो? क्योंकि उदार मन वाले इसलिए थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य के रूप में आए थे वो खुद उदार मन वाले थे, है ना। पात्र अपात्र का विचार किए बगैर चैतन्य महाप्रभु ने सबको भक्ति दिया, सबको नाम दिया, तो उनके ही पार्षद है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि वो रस तत्व का आस्वादन करते थे, स्मृति में निमग्न रहते थे भगवान की कथा लीलाओं में, फिर भी रूप और सनातन गोस्वामी ने जीव के उद्धार के लिए, दूसरों पर उपकार करने के लिए कहते हैं कि उदार मन वाले दोनों भैया ने प्रचार किया। किसका प्रचार किया? तो कहते हैं कि सुंदर ये जो ग्रंथावली है उसको लिपिबद्ध, उसको लिखा, ये रस और तत्व को उस ग्रंथावली में लिख दिया है। अंतर की अनुभूति, एक शब्द यहाँ सुंदर कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, अंतर की अनुभूति उसने ग्रंथों में प्रस्तुत कर दिया, अंतर की अनुभूति। और उनका अंतर एकदम शुद्ध था, थोड़ा सा भी मलिनता अंदर नहीं थी, शुद्ध चित्ते, एकदम शुद्ध चित्त से ये जो अंतर की अनुभूति है, अनुभूति क्या है उनकी? राधा कृष्ण प्रेम किस तरह से प्राप्त करना है, राधा कृष्ण भक्ति किस तरह से प्राप्त करना है, रस प्रेम को किस तरह से प्राप्त करना है, इस सब को ये जो अंतर की अनुभूति के द्वारा प्राप्त किया था वो ग्रंथ में रचना कर दिया, ग्रंथ में लिख दिया है। इसलिए यहां कहते हैं कि प्रेम भक्ति, ग्रंथ की क्या बोला है? प्रेम भक्ति बोला है, क्योंकि हमारे रूप सनातन गोस्वामी हैं, वास्तव में जो ग्रंथ लिखा है वो ग्रंथ लीला सामने चल रही है और वो ग्रंथ लिख रहे हैं। कोई व्यक्ति गीत गोविंद पढ़ेगा तो वैसे ऊंचा ग्रंथ है वो, देखिए वो पढ़ने से पता चलेगा हमको कि क्या लिखा है जयदेव गोस्वामी पाद ने। वो जो हमारे आचार्य थे वो आचार्य के इतने शुद्ध भक्त थे कि सामने भगवान की लीला देखती थी और यहाँ लिखती थी। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी पाद ने पूरा विस्तार नहीं किया है, ऐसी एकदम डीप में भगवान की लीलाओं को नहीं लिखा है, लेकिन वो लीला को अगर श्रवण करना है, आस्वादन करना है रस का, तो हमको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि जो आचार्य है, जयदेव गोस्वामी पाद, उस सब का जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का आस्वादन करना चाहिए। हाँ, उस ग्रंथों में थोड़ा हाई लेवल का ज्ञान है, हाई लेवल के शब्द है, तो समझना मुश्किल है, और उसको समझने के लिए कोई हमारे साथ ऐसा वैष्णव होना चाहिए जो उनको समझाए। जब हम ग्रंथ को, कोई भी ग्रंथ को, आध्यात्मिक ग्रंथ, कृष्ण भक्ति के ग्रंथ को पढ़ते जाते तो धीरे 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 हमारी बुद्धि है वो खुलती जाती है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, ग्रंथों को पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे ये भी हमको समझ में आएगा। तो कहते नरोत्तम दास ठाकुर के अपने अंतर की अनुभूति को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथों में रख दिया है। प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत लिखी आचे दुई महाशय, दोनों महाशय ने प्रेम भक्ति का ग्रंथ है वो दोनों ने लिख दिया। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि महाशय का अर्थ यहाँ कहते हैं कि भक्ति रस लंपट,
आप जब कृष्ण लीला देखोगे तब भी भगवान कृष्ण को राधा रानी लंपट कह के बुलाती थी। वैसे यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि सनातन और रूप गोस्वामी पाद को यहाँ महाशय क्यों कहा गया है। महाशय का अर्थ देते हुए कहते हैं कि वो दोनों भक्ति रस में लंपट थे। कभी कोई होता है ना कि कोई स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, स्त्री लंपट। रामायण में तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस लक्ष्मण जी राम की इस तरह से सेवा करता था जिस तरह से कोई लंपट पुरुष एक स्त्री की सेवा करता हो, स्त्री में आसक्त हो, मतलब उदाहरण दिया है तो बहुत प्रबल होता है। तो यहाँ कहा है भक्ति रस लंपट। भक्ति रस में इतना निमग्न रहते थे, दूसरा कुछ कार्य नहीं। आगे जाके वो वर्णन सुंदर करेंगे कि वो जो स्मरण है उनका, चिंतन है, श्रवण है, कीर्तन है, वो बहुत पावरफुल रहता है। यहाँ कहते हैं कि जो श्रवण, कीर्तन, मनन, स्मरण है, वो स्मरण के द्वारा भक्ति रस का आस्वादन करते थे। इससे हमारे श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज भी कहते हैं और सभी ग्रंथों कहते हैं कि भाई नवधा भक्ति में मुख्य है श्रवण, फिर कीर्तन। जो व्यक्ति श्रवण परफेक्ट करता है वही व्यक्ति कीर्तन कर पाएगा। अगर आपको लेक्चर देना है तो श्रवण अच्छा होना चाहिए, आपका पठन अच्छा होना चाहिए। श्रवण अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो कीर्तन भी ठीक से नहीं होगा, है ना। हम कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति श्रवण ठीक से नहीं करता है तो कीर्तन ठीक से नहीं होगा। जो पहले बोलना चाहे वो बाद में बोलेगा और बाद वाला पहले बोलेगा, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है क्योंकि उसका श्रवण ठीक नहीं है। श्रवण ठीक होगा तो एक एग्जैक्ट एक क्रम के द्वारा वो प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि दोनों जैसे श्रवण, कीर्तन, मनन, वैसे ही इनके द्वारा जो भक्ति रस का आस्वादन किया, वैसे ही भक्ति रस का जो आस्वादन करने के बाद वही भक्ति रस को ग्रंथ में रख दिया है। वही ग्रंथ मतलब उसने खुद ने अनुभव के द्वारा, दोनों भाई ने अनुभव जो है वो प्रस्तुत किया है। क्योंकि जो हम बुक्स हैं, भागवतम, भगवद गीता आदि जो है ग्रंथ, उससे हम जब ज्ञान प्राप्त करते, उस ज्ञान से भी ऊंचा ज्ञान होता है अनुभव का ज्ञान। हम ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमारे पास ज्ञान है, लेकिन जब उस ज्ञान का अनुभव होता है तो अनुभव का ज्ञान बहुत बेस्ट होता है। कहते हैं प्रभु जी मैंने इस बुक्स में पढ़ा है, तो दूसरा कहेगा कि हाँ वो पढ़ा है ना, मुझे इसका अनुभव हुआ है। तो किसकी बात ऊपर रहेगी? जिसको अनुभव हुआ है ना, होता है ना। कृष्ण भावना में व्यक्ति आता है तो आत्मा साक्षात्कार जो है उसका अनुभव का नहीं, शुरुआत में नहीं होता है, लेकिन जिसको होता है वो बेस्ट व्यक्ति, उससे हमको सीखना चाहिए। तो यहाँ वो अनुभव की बात उसने ग्रंथ में लिखा है। यहाँ कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है उसका आस्वादन, उस रस का आस्वादन कौन कर सकता है? तो कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी कि जो व्यक्ति इस ग्रंथ को समझने में लगा हुआ है, समझने की इच्छा करता है और समझने के लिए लगा है, पढ़ रहा है, वही व्यक्ति आज नहीं तो कल इस रस का आस्वादन कर पाएगा। मतलब यहाँ कंडीशन दे रहे हैं कि जो व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ेगा, पढ़ना बहुत जरूरी है, बाकी ऐसे रस आस्वादन नहीं होता है। व्यक्ति का हरिनाम जो है, शुरुआत में तो सब बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति में डाउन हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है वो सेवा तो कर रहा है, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए हैं, हमारे आचार्य ने ग्रंथ दिए, उसका वो श्रवण नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, उसका पठन नहीं कर रहा है। क्योंकि सेवा और हरिनाम जो है वो किस भाव से, किस तरह से करना चाहिए, उसका विस्तार से वर्णन ग्रंथों में किया है, शास्त्रों में कहा गया है। तो उनको जब हम श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, तब हम हरिनाम सेवा की जो महिमा है वो समझकर, उनका भाव समझकर जब हम करेंगे तो हमारा चित्त है वो धीरे धीरे शुद्ध होगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो सुंदर, यह ग्रंथ के साथ साथ नरोत्तम दास ठाकुर सिद्धांत भी सुंदर दे रहे हैं, है ना।
और एक महाशय की एक और सुंदर व्याख्या करते हुए कहते प्यार में एक लाइन बोलते नरोत्तम दास ठाकुर, राधिका चरणाश्रय जे करे छे महाशय। ये जो महाशय है रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद, उन्होंने क्या किया है, राधिकार चरण आश्रय, राधा रानी का चरण का आश्रय किया है। जैसे हम षट गोस्वामी अष्टकम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, है राधे ब्रज देवी के चलते, है नंद सूनु कृत। हे राधे, क्योंकि ये साक्षात कौन है, मंजरी है, रूप मंजरी। और सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी। इसे कहते श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरण है, उसके पीछे पीछे चलना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि दोनों मंजरियां थी, है ना। एकांतिक रूप से राधा के चरण आश्रित थे। एकांतिक रूप से मतलब उसने साक्षात राधा रानी का सेवा किया है, राधा रानी का भाव को जाना है। और जो व्यक्ति राधा रानी को, कृष्ण के भाव को जान लेता है, वो निश्चित इस सुंदर ग्रंथ की रचना कर पाता है। अभिन्न प्राण थी, एक किंकरिया जो थी, मंजरिया थी, वो अभिन्न प्राण थी राधा रानी का। और जब किंकरिया और मंजर जो अभिन्न प्राण है राधा रानी का, ऐसी किंकरिया और मंजरिया ही मतलब सखी भाव से वो ही ऐसे सुंदर ग्रंथों की रचना कर पाता है। जो व्यक्ति इतना क्लोज जाता है कृष्ण और राधा के, वही व्यक्ति ऐसे प्रेम ग्रंथों की रचना कर पाता है। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर एक शब्द देते हैं, रीति, प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत। तो एक शब्द है रीति, और रीति का अर्थ करते हुए कहते हैं कि रीति का अर्थ यहाँ 6 अर्थ दिए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ रीति का 6 अर्थ दिए हैं। एक है क्रम, दूसरा पद्धति, तीसरा प्रकार, चौथा गुण, पांचवा स्वभाव और छठा धर्म। लेकिन ये जो यहाँ जो व्याख्या हो रही है, उस व्याख्या में कहते हैं कि 6 की यहाँ उपयोगिता है। 6 की 6 यहाँ उपयोगिता बताई गई है, 6 की। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो है वो कहते हैं कि रीति शब्द एकदम छोटा है, लेकिन उस रीति शब्द को पकड़कर रूप और सनातन का इतना बड़ा बड़ा जो भाव है उसको प्रस्तुत कर दिया 2 शब्द में, रीति शब्द में। सनातन गोस्वामी ने जिस भाव से लिखा है, रूप गोस्वामी ने जिस भाव से लिखा है, तो किस रीति से लिखा है, और रीति शब्द को पकड़कर नरोत्तम दास ठाकुर ने ये दोनों भाव के इतने बड़े बड़े भाव को प्रस्तुत कर दिया इस ग्रंथ में। कहते हैं कि यहाँ एक शब्द लेकर व्याख्या करते हैं। वैसे 6 के 6 शब्द यहाँ प्रस्तुत किया गया है, लेकिन एक शब्द हम देखें तो एक है क्रम। क्रम के द्वारा जो रूप और सनातन ने शास्त्र लिखे, क्रम के द्वारा प्रस्तुत किया है। जैसे एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे भक्ति रसामोद सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि, जो 2 ग्रंथ है रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, उसमें उसने क्रम का विस्तार किया, मतलब क्रम दिया है। जैसे भक्ति रसामोद सिंधु में भक्ति का क्रम दिया, रीति मतलब रीति से दिया है, जिससे लोगों को पता चले कि हमको पहले स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप, हमको प्रेम तक पहुंचना है। तो अभी हम कहाँ पहुंचे हैं और हमको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी क्यों अटके हैं, तो सब कुछ हम रीति से आगे बढ़ सके, इस तरह से रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामोद सिंधु में रीति का वर्णन किया है। क्या है रीति? तो कहते हैं शुरुआत में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव और प्रेम। इन 9 पद्धति का क्रम से वर्णन रूप गोस्वामी पाद ने किया है। पहले आदो श्रद्धा,
श्रद्धा होती है, फिर भजन साधु संग होता है, या तो फिर साधु संग से श्रद्धा होती है। दोनों में से कोई भी एक क्रम रख सकते हैं, और वो दोनों जब होगा तब होगा भजन क्रिया, भजन होगा। और भजन होते होते अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा होगी, निष्ठा फिर रुचि आएगी ग्रंथ पढ़ने में, हरि नाम लेने में, भक्तों का संग करने में, फिर आसक्ति होगी, बहुत बड़ा स्टेप है, फिर भाव और फिर प्रेम। इस तरह से 9 स्टेप की क्रम से व्याख्या किया है। अभी ज़्यादातर लोग कलयुग के हिसाब से, कलयुग के प्रभाव के कारण, माया के प्रभाव के कारण ज़्यादातर भक्त जो है, लोग हैं, वो चौथे स्टेप पर अटक जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति। उस अनर्थ के खड्डे में गिर जाते हैं, है ना, और उससे निकलने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन सही संग न होने के कारण, सही डायरेक्शन न होने के कारण, सही पद्धति न होने के कारण, ग्रंथ पढ़े हैं लेकिन उसको न समझने के कारण वो खड्डे से, अनर्थ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जो व्यक्ति अनर्थ से साधु गुरु की कृपा से बाहर निकल गया है, वो व्यक्ति प्रेम तक पहुंचेगा, निष्ठा, आसक्ति। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक बात है कि हमको अपराध से बचना चाहिए। कितना भी हम भक्ति करें, अगर अपराध हो जाता है तो धीरे धीरे वो ही डाउन हो जाता है भक्ति हमारी। तो यहाँ क्रम की बात, फिर ऊर्ध्व स्तर देखें, जैसे उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथ है, तो ऊंचे का स्तर देखें तो उसमें भी क्या है, स्नेह, मान, प्रणय आदि, महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी, तो ये भाव का वर्णन उसने ऊंचे ग्रंथ में लिखा है। और उसके बाद और ऊंचे ग्रंथ में विविध विलास का वर्णन किया, वो भी क्रम से किया है, जैसे वैचित्री, रूढ़, अधिरूढ़, मोदन, महामोदन, मादना की, तो ये सब जो भाव है उसका वर्णन हमारे कविराज गोस्वामी ने थोड़ा हिट दिया है चैतन्य चरितामृत। बाकी बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें हम जब पढ़ेंगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बात, तो इसकी बृहद व्याख्या है। देखिए, इसको समझने के लिए बहुत ऊंची बुद्धि और बहुत ऊंची साधना की भी जरूरत होती है, लेकिन कम से कम हम इतना बता सकते हैं कि कम से कम भले हमको समझ में न आए, लेकिन जो हमारे रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद ने, हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उनको कम से कम पढ़ना चाहिए। भले समझ में न आए, प्रयत्न करना चाहिए समझने का, लेकिन नहीं आता फिर भी पढ़ना चाहिए, जिससे हमको पता चला कि अरे यहाँ तक है, ये सब भी है, तो यहाँ तक हमको पहुँचना है। जब पढ़ेंगे तब वहाँ पहुँचने की इच्छा होगी, अब पढ़ेंगे नहीं तो फिर पढ़े रहेंगे यही। इसलिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, भले आए ना आए। भगवान को, प्रभुपाद जी को, आचार्य को प्रणाम कर कर उसकी आशीर्वाद का याचना कर कर प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति प्रयत्न करता है वो व्यक्ति ऊंचे शिखर तक पहुंच पाता है। सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम में भी क्रम का वर्णन किया है। जो भगवान के भक्त, जो कृपा पात्र है, वो क्रमिक वर्णन किया है कि भगवान की कैसी कृपा होती है, किस क्रम में व्यक्ति पहुंचता है, कैसे ऊपर जाता है। तो क्रम को कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है, बृहद भागवतम में। गोप कुमार की कथा, जब आप बृहद भागवतम ग्रंथ पढ़ते हो, कभी हम बृहद भागवतम पे भी एक के बाद एक पूरा जो ग्रंथ है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको कहता हूँ कि बृहद भागवतम जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भगवान के जो भक्त हैं, भक्ति की क्रमिक विकास उनका कैसे होता है, उनका वर्णन किया है। और द्वितीय खंड में, उसी बृहद भागवतम ग्रंथ में द्वितीय खंड में कहते हैं कि जो वैकुंठ आदि जो धाम है, उसमें प्रेम भक्ति का क्रम विकास, इन विषयों का पूर्व वर्णन किया है। मतलब जो वैकुंठ चला जाता है उसका भी कैसे क्रम वर्णन, मतलब क्रम धामों में प्रेम भक्ति का विकास होता है, उसका वर्णन बृहद भागवतम में दूसरे भाग में किया है। रीति का और एक अर्थ यहाँ बताते हैं, कहते हैं कि दोनों ने अपने ग्रंथों में
रूप और सनातन गोस्वामी ने दोनों ने अपने ग्रंथों में रीति का मतलब क्रम से वर्णन करते हुए निपुणता के साथ प्रेम भक्ति का वर्णन करते हुए शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि प्रकार के भेद बताए हैं। बहुत सुंदर ये भेद भी बताए हैं। तो इस भेद के द्वारा हमको अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वो भी निरूपण किया है कि शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस जो है उस रस को किस तरह से हमको एक के बाद आगे बढ़ना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है और रस से हम इस रस में रहते हुए कैसे भगवान का भजन कर सकते हैं और इस रस से ऊपर के रस में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसका पूरा वर्णन यहाँ क्रम के द्वारा, रीति के द्वारा दोनों ने वर्णन किया है। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि इन दोनों ने जो ग्रंथ का वर्णन किया है, रूप और सनातन गोस्वामी ने, उस ग्रंथ को पढ़ने के द्वारा व्यक्ति जीव का कहते हैं कि कृष्ण से जो अलग मति लगी है, कृष्ण को छोड़कर जो भौतिक जगत में अलग अलग जगह पर मति लगी है, किसी की भौतिक भोग में मति लगी है, किसी को भगवान कृष्ण को छोड़कर देवी देवता की पूजा में मति लगे, किसी को भूत प्रेत की पूजा में मति लगे, तो अनेक अनेक लोगों की अनेक अनेक मति लगी है। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण से अलग विषय में है, अगर कोई व्यक्ति रूप सनातन गोस्वामी का ये जो ग्रंथ है वो दिव्य प्रेममय ग्रंथ को श्रवण करेगा तो निश्चित वो व्यक्ति इस विषय से, इतर विषय से मुक्त हो जाएगा और भगवान की प्रेम भक्ति में निविष्ट हो जाएगा। सोचिए कितना विश्वास के साथ नरोत्तम दास ठाकुर हमको कह रहे हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं पढ़िए, आप इस ग्रंथ को कृपया करके पढ़िए, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए तो निश्चित, क्योंकि दुख का कारण, चिंता का कारण, अनेक प्रकार की ये जो चिंता है, दुख है, उसका कारण क्या है? हम कृष्ण को भूल गए हैं, हमारे स्वरूप को भूल गए हैं। यहाँ नरोत्तम दास महाशय कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ेगा तो इतर विषय से मन उठ जाएगा और जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, आध्यात्मिक आनंद में उसका मन रमने लगेगा। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, इसलिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, दोनों रूप सनातन आदि जो आचार्य उसका ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और साधन भक्ति, प्रेम भक्ति, साधन भक्ति जो है उसका भाव भक्ति का और प्रेम भक्ति का तीनों वर्णन किया है रूप गोस्वामी ने भक्ति रस सिंधु में। तो क्रम के द्वारा कि साधना करते करते व्यक्ति भाव तक कैसे पहुंच सकता है और भाव से प्रेम तक कैसे पहुंच सकता है। साधन करते करते हम भाव नहीं प्रकट होता, उसका कारण क्या है वो भी बताया है, और कैसे करना चाहिए वो भी बताया है, प्रेम तक कैसे, सब कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे सभी तरह से ये भक्ति, प्रेम भक्ति में अग्रसर होने के लिए नियमावली को हमको दिया है। और ऐसा भी है कि यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अलौकिक गुण एवं धर्म की भी व्याख्या किया है। ऐसा नहीं है खाली कि इन दोनों ने साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का वर्णन किया है। यहाँ कहते हैं कि अलौकिक गुण, भगवान के जो गुण हैं, और धर्म, वास्तविक धर्म के, उन दोनों की भी स्थापना किया है। मतलब सिद्धांत भी दिया है, फिलोसॉफी भी दिया है, और रस, ज़्यादातर रस का, इससे बहुत ऊंचा ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उनको पढ़ना चाहिए। हमको पता ही नहीं है कि भाई राग क्या है, अनुराग क्या है, भाव क्या है, और भाव के स्तर पर, प्रेम के स्तर पर, आदि के स्तर पर व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है, किस तरह से भाव प्रकट करता है। हमको इसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जब ऐसे ऊंचे ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमको ज्ञान आएगा। सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास, लीलास्तव, दशम चरित, बृहद विष्णु तोषणी में विविध भक्ति के सिद्धांत की बात लिखा है। ये सब ग्रंथ है, हमको नाम भी पता नहीं होगा। हरिभक्ति विलास, लीलास्तव, दशम चरित, बृहद विष्णु तोषणी, ये सब जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को सनातन गोस्वामी ने
क्रम के द्वारा ये सब कुछ लिखा है। रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत, विदग्ध माधव, ललित माधव, स्तव माला, दान के लिए कौमुदी आदि प्रेम भक्ति के ग्रंथ की रचना किया है। यहाँ एक सुंदर बात कहते हैं कि भक्ति रस जग जीवों के लिए सुख बोध्य बनाया है। भक्ति रस है, व्यक्ति कहता है कि भक्ति बहुत कठिन होती है, इसमें ये होता है वो होता है। कोई व्यक्ति इजी कहता है कि भक्ति इजी है, लेकिन जब करने बैठेगा तो च्युत हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो भक्ति है उनको इन दोनों भाई ने, रूप सनातन गोस्वामी ने, दोनों ने सुख बोध्य बना दिया है। अगर भक्ति करोगे इन दोनों के पद चिन्हों पर चलकर तो भक्ति आपको सुख देगी। जैसे हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, अब उनका भक्ति वेदांत स्वामी नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरे जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उनका सार है, निचोड़ है, वो निकाला। क्या निकाला? भक्ति। इसे उनको विरुद्ध दिया गया है भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति का वेद अंत क्या है? तो कहते हैं कि वेदों का अंत क्या है? भक्ति। और भक्ति करने से आपको सब वेद का पता भी चल जाएगा, सब वेदों का सार भी इस भक्ति में आ जाएगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है भक्ति के द्वारा। इसे भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं भक्त्या माम भी जानाति। शबरी को भगवान राम कहते कि मानहु एक भक्ति करना था। उपनिषद कहते हैं भक्ति वशः पुरुष। भागवतम में कहते हैं कि भक्ता तु तोष भगवान गज उत्थाय। तो सभी जगह भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, बराबर है। और इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत विरुद्ध मिला। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी मति भक्ति में लगी थी। उसकी मति भक्ति में क्यों लगी थी? हमारे रूप सनातन के गोस्वामी के आचार्य जो है, उस आचार्य के ग्रंथ पढ़े, उसने उनके भाव को जाना और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने इस भक्ति को स्थापित किया। और वही भक्ति को, वही ग्रंथ को एकदम सरल भाषा में लिख कर प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस सारे सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना किया और रचना करके पूरे विश्व में इसको बांटा अपने शिष्यों के द्वारा। और अभी देखिए इस्कॉन संस्था के द्वारा पूरे विश्व में प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़कर पूरा विश्व अभी प्रसन्न होकर भक्ति को प्राप्त करता है। उसका कारण कौन है? कोई रूप और सनातन गोस्वामी, क्योंकि हम सब रूपानुग हैं। तो इस तरह से यहाँ दूसरे बयान में कहते जहाँ श्रवणे है ते, ये जो ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ में क्या दिया है? राधा और कृष्ण के नाम रूप गुण लीला रूपी प्रेम रस है, रस है, तत्व है, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने सर्वोच्च जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण धाम को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ग्रंथ को कोई व्यक्ति अगर क्या करेगा? जहाँ श्रवणे है ते, कोई व्यक्ति श्रवण करेगा, प्रेमानंदे भासे चित्ते, उसके चित्त में, उसके मन में क्या हो जाएगा? प्रेम, आनंद भर जाएगा। क्योंकि जो हम रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि जो आचार्य है, प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, नरोत्तम दास, उस सब ने जो ग्रंथ लिखा है, वो ग्रंथ लिखा मतलब जो व्यक्ति उन आचार्य के ग्रंथ पढ़ता है, मतलब डायरेक्ट वो उनका संग करता है। प्रभुपाद जी कह के गए कि जो व्यक्ति मेरा संग करना चाहता है, मेरी बुक्स पढ़ो, आपको मेरा संग होगा। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे बुक्स का श्रवण करता है तो आचार्य का संग मिल रहा है, आचार्य की कृपा मिलती है। उस कृपा के द्वारा क्या होगा? प्रेमानंदे भासे चित्ते, उसका चित्त है, उसका मन है, वो प्रेम में अप्लावित हो जाएगा पढ़ने के द्वारा। इसलिए मैंने अभी आपको कहा कि भले हमको समझ में आए या ना आए, हमको क्या करना चाहिए? पढ़ाई करना चाहिए। कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत लिखा तो भी कहा है ना, कि आपको अगर समझ में आए या ना आए, सुनिते सुनिते से हो सी चैतन्य चरित्र। अगर आप सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे, है ना, तो क्या होगा? तो कहते कृष्ण उपजेर प्रीति, पढ़ने से, श्रवण कर समझ में आए
या न आए, क्या होगा? कृष्ण उपजेद प्रीति, भगवान श्री कृष्ण में प्रेम होगा। जानी वो रसेर रीति, उस रस है तत्व को व्यक्ति जानने लगेगा। तो ऐसे यहां भी कहते श्रवण के द्वारा ही प्रेमानंद भासे चित्ते, चित्त में आनंद, युगल मधुर रसाश्रय। और जो युगल है, मधुर युगल मतलब राधा और कृष्ण, युगल मतलब राधा और कृष्ण, उनके रस का आश्रय, उनके जो रस है, मधुर रस है, उसका आश्रय लेने से मतलब आश्रय मिल जाएगा उनको। किनके द्वारा? रूप सनातन गोस्वामी के ग्रंथों को श्रवण कीर्तन, उनके पद चिन्हों पर चल के। इसलिए यहाँ श्रवण मुख्य कहा गया है। और आगे कहते हैं कि शास्त्र और महाजनों की वाणियों में महत पुरुष का संग कृष्ण प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। हमारे जो महाजन है, महाजन मतलब जिसने भगवान को पूर्ण रूप से जान लिया, वो महाजन जो है, वो महाजन कहते हैं, कौन है महाजन? स्वयंभु, शंभु, नारद, कुमार, कपिल, मनु, जनक, भीष्म, बलि, प्रहलाद, वैया, सखी, वयम। एक बार महाजन भी कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि महत पुरुष का जो संग है वो बहुत अनिवार्य है। शंकराचार्य भी ये बात कहते हैं, सभी आचार्य हमारे हैं संप्रदाय के, सभी यही कहते हैं, है ना। भक्ति समूह सिंधु में 5 साधन दिए हैं भक्ति के। उस 5 भक्ति के साधन में एक मथुरावास है, अर्च विग्रह की पूजा है, भागवत श्रवण है, हरि नाम है, और 5वां है महत पुरुष संसंग, साधु संग, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो महाजन है उसने वर्णन किया है कि वो भक्ति में आगे बढ़ने के महत पुरुष का संग बहुत अनिवार्य है। और कहते हैं आगे के वांछित संग, वांछित साधु संग है बहुत दुर्लभ है। वांछित मतलब जो हमको जैसा संग चाहिए, जैसे भक्ति में को आगे बढ़ना है तो ऐसा साधु चाहिए, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के भक्त चाहिए ऐसा जो भक्ति में आगे बढ़े चढ़ा है। और उसके संग का वो संग बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ मिलता है, सबको नहीं मिलता है, और मिलने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। भगवान की कृपा होती है तो मिलता है। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं कि इसी भक्ति को, रस को आस्वादन करने के लिए रूप गोस्वामी पाद का, सनातन गोस्वामी पाद का जो ग्रंथ है उसका श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और महाजनों की वाणी कहते हो उनके साथ हमको भक्तों का संग भी बहुत अनिवार्य है। कहते हैं कि समस्त ग्रंथ जो है रूप और सनातन, उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के नाम, रूप, गुण और लीला, उनके नाम, रूप, गुण और लीला की जो परिपाटी है उससे भर दिया है पूरा। नाम, रूप, गुण, लीला, क्योंकि नाम शुद्ध होगा, रूप आएगा सामने, रूप के द्वारा गुण, गुण के द्वारा लीला सामने आएगा। तो यहाँ हो ये जो हमको अगर करना है, लोग कहते हैं नाम रूप गुण लीला, नाम रूप गुण लीला में बस श्रवण किया। हाँ, वो ये रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद नाम शुद्धि के द्वारा वो लोग सामने भगवान के रूप देखते, भगवान की लीला देखते, भगवान के गुण देखते, और वही देखते देखते उसने ग्रंथ लिखा है। इससे कहा गया है कि ये जो रूप सनातन समस्त ग्रंथों में उसने राधा माधव के नाम, रूप, गुण, लीला को, परिपाटी को, साधन की परिपाटी को, सिद्धांत को भरपूर लिख दिया है। इसलिए सब कुछ हमको प्रदान मिल जाएगा इस दोनों के ग्रंथ में। और जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा तभी युगल के उपासक, जो उपासक है, युगल में राधा कृष्ण के जो उपासक है, जो भक्त है भगवान के, उसका चित्त है वो आनंद प्रेम से भर जाएगा इस ग्रंथों पढ़ने में। और अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ता है उसके लिए जो रस आस्वादन, प्रेम आस्वादन है वो संभव हो जाएगा। क्योंकि रस हमको भी चाहिए, प्रेम चाहिए। जो हमने प्रेम बहुत नाम सुना है, कृष्ण प्रेम दो, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, है ना। लेकिन वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ
रूप और सनातन गोस्वामी के सुंदर भाव को व्यक्त करते हैं, है ना, कि ये दोनों भाइयों ने सामने भगवान की लीला चल रही है और ग्रंथ को प्रेम भाव से रोते रोते सुंदर भाव से लिखा है। और वही ग्रंथ को कोई व्यक्ति अगर जहार श्रवणे है थे प्रेमानंदे भासे चित्ते, कोई व्यक्ति इसका श्रवण करेगा तो कहते कि उसका हृदय है, चित्त है, मन है, वो प्रेमानंद से भर जाएगा और युगल मधुर का रस है उसका वो आस्वादन करने लगेगा, आश्रय प्रदान लेगा और आश्रय के द्वारा वो निश्चित भगवान मतलब जीव का जो सर्वोच्च लक्ष्य है उन तक पहुंचेगा। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर सुंदर दोनों भाई की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि समस्त जीवों को एक संदेश देते हैं कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो रूप और सनातन गोस्वामी जिस भाव से भजन करते थे, जिस भाव से भगवान की पूजा आराधना रस का आस्वादन करते, वही सब कुछ जीवों पर कृपा करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से जीवों पर कृपा करने के लिए अपने ग्रंथों में उसने रख दिया है। इसलिए हम ग्रंथ जो रूप सनातन ने लिखे हैं, आदि आचार्य लिखे, वो ग्रंथ को पढ़ना चाहें, समझ में आए या न आए, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, भगवान की कृपा से बुद्धि खुलेगी और बुद्धि खुलने के द्वारा कोई वैष्णव की सेवा के द्वारा, वैष्णव का संग के द्वारा हम इस ग्रंथ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और सर्वोच्च लक्ष्य प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि रीति जो क्रम है भक्ति में कैसे आगे बढ़े, वो क्रम के द्वारा, रीति के द्वारा सब कुछ प्रस्तुत किया है जो हमने आगे श्रवण कर चुके हैं। तो निवेदन है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षट गोस्वामी है, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। इस षट गोस्वामी के अनुगत्य में चलकर उनके ग्रंथों को श्रवण कीर्तन कर कर, उनके चरित्र को श्रवण कीर्तन कर कर हमको भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यही एक रास्ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।